हांगकांग के एक क्लब में किसी इंसान को कॉल जाता है, वो कॉल जैसे ही उठाता है वो एकदम से किसी जगह के जाने के लिए निकल जाता है। फिर एक दूसरे सीन में शिप दिखाई जाती है, उसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर को खोला जाता है, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, सब के सब बेहोश होती हैं। देन जो यहाँ पर एक इंसान दिखाया गया था वो किसी कॉल पर डील के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, एंड देन तभी एक लड़की को होश आ जाता है, वो उठती है और जब वो भाग रही होती है उसको बेसिकली ये इंसान देख लेता है और सबसे कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, उसको पकड़ो। देन सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस लड़की को एक बार को लगा था कि जैसे मतलब मुझे फ्रीडम मिल गई है, मैं उनके चंगुल से भाग गई हूँ, बट तभी उसको वो पकड़ लेते हैं। एंड वो बहुत थोड़ा अलग सीन था, वो बहुत चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद होना है, 2-3 बार कहती है। एंड देन यहाँ से मूवी का इंट्रो खत्म होता है एंड शुरू होती है आवारापन। एक्चुअली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी फ्रॉम बॉलीवुड। एंड देन अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़का है इमरान हाशमी, जो कि एक पिंजरा लेकर के जा रहा है और उसमें कुछ वाइट कलर की बर्ड्स हैं, वो उसको खोल देता है, वो सब उड़ जाती हैं और वो बड़े प्यार से ऊपर स्काई में उन सबको जाते हुए देख रहा होता है। देन पीछे से उसका एक फ्रेंड आता है जो कि उसको शिवम कह के बुलाता है, यहाँ पर उसका जो नाम है वो शिवम है। एंड उसको बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देन वो एकदम से थोड़ा सीरियस होता है, बाल लंबे लंबे, थोड़ा गैंगस्टर वाला लुक है, और एक जगह जाने के लिए निकल जाता है। अब जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है बेसिकली एक लड़की है जिसकी मतलब जो डेड बॉडी है वो एक बेड पे पड़ी हुई है, वन वो पूरा ब्लड ब्लड वहाँ पे हुआ है। एंड देन एक लड़का है जो कि उसको बोलता है, बहुत बकवास बात करता है, एंड देन वो कुल मिला के बोलता है कि इसको यहाँ से ख़त्म करो एंड इसको किसी तरीके से इसकी डेड बॉडी जहाँ पे भी पहुँचवानी है पहुँचवा दो। देन वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है शिवम, एंड यहाँ पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेसिकली फ़ोन कर रहा होता है तो वो बोलता है क्या तो पुलिस को फ़ोन कर रहा है। देन वो उसको गन दिखाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। वो शिवम जो होता है बेसिकली उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारता है। देन उसके जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो उस पर गन शॉट भी स्टार्ट कर देते हैं। देन वो कुल मिला करके उनको भी मार देता है। दिखाया गया है कि वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, उसका फ्रेंड भी उसके साथ होता है। एंड देन कुल मिला के फाइट ओवर हो जाती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेसिकली जो शिवम है वो एक जगह पर पहुंचता है और जहां पर उसका कोई सीनियर है जो कि उससे बात करता है, उससे पूछता है आपने खाना खाया क्या। एंड देन वो उसको दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। एंड वो जब खाना खाने के लिए जाते हैं तब पता चलता है बेसिकली जो शिवम है वो उनका होटल चलाता है, और वो बताते हैं कि तुम्हारे एक होटल का जो जितना भी रेवेन्यू है वो हमारे जितने भी होटल हैं उन सबसे 7 गुना ज़्यादा है, मतलब तुम बहुत अच्छे से काम करते हो। देन एक लड़के को दिखाया जाता है जो बेसिकली वो इंसान है उनका बेटा है। वो आता है और वो उसको बोलता है शिवम को कि तुम क्यों मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसे कर रहे हो। वो उसको थोड़ा उल्टा सीधा कहता है और बोलता है कि तुम एक नौकर हो। यहाँ पर बेसिकली पता चलता है शिवम जो है वो इनके घर का नौकर है, तुम एक नौकर हो, नौकर की तरह रहो, वरना। और यहाँ पर उसके डैड इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं नहीं तो तुम क्या कर लोगे। बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है नॉर्मल कि जो उसके डैड है वो अपने बेटे की बजाय जो शिवम है उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं, और कुल मिला के वो उसको बोलते हैं कि सॉरी बोलो और चले जाते हैं। और जो यहाँ पर वो जो लड़का दिखाया गया था स्टार्टिंग में, वो जो इसके जो सर है शिवम के, वो उनके जो पापा हैं वो उनके भाई का बेटा है। मतलब जो ये दोनों दूसरा लड़का है वे दोनों एक आपस में भाई हैं, और ये हैं वो उसके अंकल हैं। वो थोड़ा मिक्सअप कर दिया मैंने, बट बेसिकली कुल मिला के बात यह है इनकी एक पूरी फैमिली है जिसमें दो ये यहाँ पर लोग हैं, उन दोनों के एक एक बेटा है। और यहाँ पर जो शिवम है वो पूरी तरीके से इस वाली जो फैमिली है इनका इनका नौकर है, एक होटल चलाता है, जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। उसके बाद वो दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो ये बेसिकली ये जो इनके सर हैं वो थोड़ा पिए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो शिवम पूछता है मैंने आज तक आपको इतने ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, क्या बात हो गई है। तो बेसिकली एक लड़की के बारे में बताते हैं, रीमा नाम की एक लड़की है, और उसको बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी है, और मैं जब उससे आखिरी बार मिलने गया तो मुझे ऐसा लगा कि जो उसकी बॉडी है वो तो मेरे पास है, बट एक्चुअल में वो कहीं मुझसे बहुत दूर है। तो वो कुल मिलाकर के उससे बोलते हैं कि तुम उससे जाओ, उस पर नज़र रखो, और अगर वो किसी के साथ दिखती है तो उसे मार देना। इमरान हाशमी जो होते हैं वो उस लड़की के घर पे पहुंच जाते हैं, अंदर जाते हैं, और जब देखती हैं तो वो जो लड़की होती है वो नमाज़ पढ़ रही होती है। एंड वो उसको बड़े गौर से देख रहे होते हैं। देन वो उनका फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में से कुछ डिटेल्स लेते हैं, एंड देन वो देखते हैं कि उनकी नमाज़ पूरी हो गई है, तो उनके फ़ोन को छुपा देते हैं साइड में। देन उसके बाद जब वो आती है पूछती है कौन है, देन वो बोलता है मलिक साहब ने। यहाँ पर मैंने बताया नहीं, ये जो बेसिकली ये जो इनके सर हैं इनका नाम इनको मलिक साहब से डिनोट किया गया है पूरी मूवी में। तो बोलता है कि मुझे मलिक साहब ने भेजा है। देन वो कुछ गिफ्ट होता है वो उसको देता है। देन वो लड़की देखती है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देन वो ठीक है मिल गया गिफ्ट। उसके बाद वो बोलता है कि उन्होंने आपके लिए कार भेजी है, वो कहती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन उस लड़की के पास किसी का कॉल आता है, वो बोलती है कि नहीं मुझे अभी नहीं मिल सकती, मैं बाद में कभी आऊँगी। तो उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये मेरा कार्ड है, तो वो बोलती है मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में खैर वो उससे कार्ड ले लेती है। फिर जब बेसिकली ये जा रहा होता है शिवम, तो ये बोलता है कि गुड बाय। देन वो बोलती है खुदा हाफिज़। देन वो कुछ नहीं बोलते। देन वो बोलती है कि अजीब इंसान है आप, खुदा हाफिज़ भी बोल के नहीं जाते। देन वो स्माइल करते हैं और फिर से गुड बाय बोलते हैं, एंड जाते हुए उनसे कुछ टूट भी जाता है। तो दैट वाज रियली गुड इंटरेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द स्टार्स।
अगले सीन में दिखाया जाता है जो बेसिकली लड़की है उसको कोई लड़का पिक करने के लिए आता है, वो उसके साथ गाड़ी में बैठी है और चली जाती है। बट जो शिवम होता है वो एक्चुअल में उनके घर के बाहर ही खड़ा होता है, अपनी कार में छुपा हुआ होता है एंड वो उनको फॉलो करता है। तो देन पता चलता है जो लड़की है उसके कुछ 3-4 फ्रेंड्स हैं, 2-3 लड़कियां हैं, 1-2 लड़के हैं एंड वो उनके साथ पूरी घूम रही है। और मूवी में बहुत कमाल का बहुत अच्छे लिरिक्स के साथ एक सॉन्ग बजता है और पूरे सॉन्ग में मतलब यही रहता है, वो लड़की इधर उधर घूम रही है, रात हो जाती है, शिवम उनको बड़े ध्यान से देख रहा होता है, उनके जो फ्रेंड्स के नंबर होते हैं शिवम वो उनको भी ट्रेस कराता है कि पता लगाओ ये किस किस के नंबर है और मुझे कंप्लीट मतलब वॉचिंग चाहिए इन सब के ऊपर। देन रात को वही लड़का उनको ड्रॉप करने के लिए आता भी है एंड जब वो लड़की गाड़ी से उतरती है तो आई थिंक वो शिवम को देख लेती है अपने घर के पास, बट वो कुछ नहीं बोलती, वो आराम से अपना दरवाजा खोलती है, उनको देखती है और बंद कर लेती है। एंड जो शिवम होता है वो सोचता है कि मैं छुप गया हूँ, उसने मुझे नहीं देखा। शिवम होता है वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती है, उसको रास्ते में मुन्ना मिलता है। मुन्ना वही लड़का जो जिसने स्टार्टिंग में मर्डर किया था। अब वो बेसिकली उसकी कार को 4-5 बार टक्कर मारता है और बोलता है कि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। देन अगले सीन में दिखाते हैं कि बेसिकली जो मलिक साहब का बेटा है वो यहाँ पर शिवम को बताता है कि जो मुन्ना है वो जेल से छूट गया है, उसके बॉडीगार्ड ने ये बोल दिया है कि मैंने मर्डर किया था और तुम जस्ट अंकल से सॉरी बोल दो, जो उसके मतलब मुन्ना के जो पापा हैं उनसे सॉरी बोल दो और इतना बड़ा कोई मैटर नहीं, यहाँ पे क्लोज करो। लेकिन जो शिवम होता है वो बेसिकली फोन पे उनको कुछ बोल देता है और यहाँ पर जो मलिक साहब का बेटा है उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी जो इतनी अकड़ है वो मेरे पापा की वजह से है, क्योंकि वो तुमको सपोर्ट करते हैं और जिस दिन वो नहीं रहे तुम सोचना तुम्हारा क्या होगा। और बेसिकली यहाँ पर शिवम को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको कॉलर पकड़ता है, उससे बोलता है कि जब तक मलिक सर हैं तब तक तू ठीक है, नहीं तो तेरी लाश किसी गटर में पड़ी होगी। और यहाँ पर बेसिकली बड़ा सीरियस मूवमेंट होता है, वो ये बोल करके वो चला जाता है और वो उसको बोलता भी है कि समझने की कोशिश करिए ये जो राजन है, मतलब जो दूसरे बेसिकली तेरे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में तुम लोगों का बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हैं, तेरे पापा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करिए, ये बोल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जो शिवम होता है वो जस्ट टीवी देख रहा होता है, देन उसके पास फ़ोन आता है मलिक साहब का और वो बोलते हैं कि बता ही दो कि भाई क्या है, वो मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था। देन शिवम बोलता है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकी मैं देख रहा हूँ। देन जो मलिक साहब होते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये इश्क विश्क का चक्कर बहुत बुरा है शिवम, और अच्छा है तुम इसमें कभी नहीं पड़े। और यहाँ से शुरू होती है शिवम की बैक स्टोरी, वो याद करना शुरू करते हैं। बैक स्टोरी बड़ी कमाल की स्टार्ट होती है। बेसिकली जो शिवम है और उनके फ्रेंड है वो कार में कहीं पर जा रहे हैं किसी को पकड़ने के लिए, और फिर क्या होता है गाड़ी का पंचर हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि भाई चलो ठीक है आज बड़ी अच्छी पार्टी मिली और ये काम करते ही हमको बहुत सारा पैसे मिलेंगे। देन जब गाड़ी का पंचर होता है तो बेसिकली जो शिवम का फ्रेंड है वो बोलता है कि पुलिस पीछे से आ जाती है, वो बोलता है शिवम को कि तू यहाँ से भाग जा, इन्होंने मुझे नहीं देखा है, तू भाग जा। देन जब वो भागता है वो मार्केट में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होते हैं। देन वो बड़ा डर के छुपा हुआ होता है क्योंकि पुलिस वहीं आसपास होती है। अब यहाँ पर होती है हमारी एक्ट्रेस की एंट्री। अब एक लड़की आती है, उसके पास कुछ पिंजरे होते हैं, उसमें पक्षी होते हैं बहुत सारे, और वो उसको शिवम को बोलते हैं कि आप बड़े डरे हुए लगते हैं, आप ये खरीद लीजिए सिर्फ 20 रुपये में और इस पंछी को आज़ाद कर दीजिए और बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और वगैरह वगैरह। देन वो जब इरिटेट हो जाता है, जब वो बार बार बोलती रहती है, देन वो बोलता है ना ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे पक्षियों की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे अल्लाह मियाँ की। वो लड़की फिर पूछती है क्या तुम नास्तिक हो? देन वो कहता है हाँ मैं नास्तिक हूँ। देन जब पुलिस वाले चले जाते हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और पूछता है बड़ा अच्छा तरीका है दुकान चलाने का, मतलब पहले इनके खुद पकड़ो और फिर आज़ाद कर दो। देन जो लड़की होती है वो उसको एक स्टोरी सुनाती है कि जो मोहम्मद साहब थे वो 1400 साल पहले आए थे एंड देन वो जो बेसिकली जो गुलाम होते थे उनको मुंह मांगे कीमत में खरीद लेते थे और फिर उनको आज़ाद कर देते थे, इससे वगैरह वगैरह बहुत कुछ वो बताती है ना। वो बड़े प्यार से आराम से सुनता रहता है, वो सुनता रहता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि कमाल है ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं। फिर वो बोलती है ऐसे, फिर उल्टी बात, फिर इतने में उनका दोस्त आ जाता है और बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल जल्दी, क्या टाइम ख़राब कर रहा है। बट शिवम जो होता है उनका ध्यान उधर ही होता है, देन वो उनका फ्रेंड उनको ले जाता है। अब बेसिकली जब ये दोनों रास्ते में जा रहे हैं तो इनकी डिक्की में एक इंसान है जिसको ये किसी के हवाले करने वाले हैं, वो उसको मारने वाला है। एंड शिवम के दिमाग में लगातार उनका फ्रेंड जो है वो बात कर रहा है कि भाई आज तो कमाल हो जाएगा, इतने अच्छे पैसे मिलेंगे। बट शिवम के दिमाग में लगातार उनकी बात चल रही है, उनकी वही 400 ईयर्स वाली बात। देन वो वही सोच रहे हैं कि किसी को आज़ाद करना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। अब शिवम गाड़ी रोकते हैं, डिक्की खोलते हैं और क्या करते हैं, एक गोल मटोल सा गोलू सा आदमी होता है उसको निकालते हैं एंड बोलते हैं जा तेरी ज़िंदगी बख्श दी। अब यहाँ पर जो उनका फ्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, वो बोलता है यार तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ लेकिन इसको मत छोड़। देन वो बोलते हैं उसको चला जा, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। शिवम को लगातार दिखा रहे हैं कि उनका फ्रेंड बोलता है कि तू पागल हो गया, बट वो क्या देख रहे हैं कि वो भाग रहा है, बड़े खुश होते हुए भाग रहा है कि मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। और जो शिवम होता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की बातें बार बार याद कर रहा है कि किसी को आज़ाद करिए तो बड़ा सुकून मिलेगा रूह को। और यही नहीं, यहाँ पर लास्ट में भी इतने अच्छे मॉरल तरीके से मूवी में दिखाया गया कि इस सीन के बाद रात में भी जब बेसिकली जो शिवम का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा खुश है जो उसने काम किया है उस वजह से। इस सीन के बाद बेसिकली दिखाते गया शिवम जो है वो उस लड़की से बार बार मिलने जाना स्टार्ट कर देता है। वो अगले दिन भी पहुंचता है, फिर वो डेली डेली जाने लगता है। फिर देन वो एक दिन लड़की के साथ वो कुछ पक्षियों को भी छोड़ता है। वो देखता है कि वो डेली सुबह जो है वो सारे जो परिंदे होते हैं उनको पिंजरे में से आज़ाद करती है। वो देख करके बड़ा खुश होता है, फिर वो डेली डेली आने शुरू कर देता है। वो दोनों मिलने लगते हैं आपस में, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक मोमेंट पे थोड़ी देर के बाद ही जस्ट ऐसा लगता है कि जो शिवम है वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका है
और जो दूसरी तरफ लड़की की फैमिली दिखाई गई वो ऐसी थी कि वो थोड़े सख्त हैं और वो अपने धर्म को लेकर के थोड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है। देन वो एक दूसरे का वेट भी करते हैं, लड़की को भी वही दिखाया गया है, लड़के को भी वही दिखाया गया है। देन जो लड़की होती है वो उसको एक ताबीज़ भी बनवा करके देती है, उसको मस्जिद में भी लेकर के जाती है, बोलती है कि प्रेयर करो। जो लड़का होता है उसका ये रहता है क्या है ये सब, बट वो खुश होता है एंड वो सब चीज़ें भी करने लगता है उसकी खुशी के लिए। एंड देन कुल मिलाकर स्टोरी बहुत अच्छी चल रही होती है, क्वालिटी स्क्रीन टाइम चल रहा होता है कि शिवम की आंखें खुल जाती है। ये सब को सब बेसिकली शिवम जो पास्ट लाइफ याद कर रहा था वो ओवर हो गई है, प्रेजेंट टाइम में आ गया। इस मूवी में ऐसा नहीं है कि पूरी पास्ट लाइफ एक बारी में दिखाई गई, आपको आगे पता चलेगा। पर शिवम को रीमा का कॉल आता है, रीमा बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ काम है तो आप प्लीज़ मुझसे मिलने आइए। देन यहाँ पर इमरान हाशमी निकल जाते हैं। देन रास्ते में दिखाते हैं रीमा देख रही होती है कि शिवम आ रहे हैं, कि उनको वही इंसान, वो गोल मटोल जिन्होंने उसको छोड़ा था अपनी पास्ट लाइफ में, वो वहाँ पर एक बेसिकली अब जो है वो एक भिक्षु बन चुका है। और वो बोलता है कि बड़ी अच्छी लगी। वो पहले तो इतना सब कुछ एक्सप्लेन करता है और जो शिवम होता है उसे वो याद नहीं आ रहा होता। देन वो बोलता है आपने मुझे छोड़ दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, उसके बाद मैंने सब कुछ दुनिया त्याग दी और मैं अब ये भिक्षु बन गया हूँ। एंड देन वो कुल मिलाकर के बोलता है कि मैं वहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे अब स्वदेश से जो आए हुए लोग हैं उनको रास्ता दिखाता हूँ सत्य का, और आप प्लीज़ मुझसे मिलने आइएगा। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड देन उसके बाद वो चला जाता है। रीमा ये सब देख रही होती है तो उसको बड़ी हंसी आ रही होती है कि ये वो बोल रहा है कि आपने मुझे किडनैप किया था कि फिर जीवन दान दे दिया था। तो वो उससे पूछते हुए आप काम क्या करते हैं। देन वो बताता है कि मैं मलिक साहब के होटल का इंचार्ज हूँ वगैरह वगैरह, उनकी नॉर्मल बात होती है। देन यहाँ पर लड़की जो होती है वो बोलती है कि दरअसल मेरे घर में जो है वो एक भूत है। अब यहाँ पर एक सेकंड को ऐसा लगा था जैसे मूवी हॉरर मूवी बनने वाली है, बट देन इमरान हाशमी बोलता है कि वो भूत नहीं है, एक्चुअली में तन्हाई है, उससे दोस्ती कर दीजिए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। देन बेसिकली फिर नॉर्मल उनकी कन्वर्सेशन चलती है। वो बोलती है कि मैंने एक ताबीज़ बनवाया था। अब यहाँ पर मस्जिद में होता है कि गर्ल्स को अलाउ नहीं होता जाना, तो वो बोलती है कि आप मेरे लिए प्लीज़ वो जा कर के ले आइए। शिवम बोलता भी है कि मंदिर और मस्जिद जो मठ जैसी जगह पर है, मैं इन जगहों को नहीं पसंद करता, मैं नहीं जाता। देन नीमो बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकती और कोई ना किसी को तो लाना है, तो आप प्लीज़ जा कर के ले आइए। देन वो मान जाता है, वो अंदर जाता है और वो जैसे ही जाता है वो देखता है कि सब वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। एंड वन मोर फ्लैशबैक, तो आप पास्ट लाइफ में चलते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जो लड़की होती है वो नमाज़ पढ़ रही होती है और जो शिवम होता है उसके कभी इधर घूम रहा होता है। एंड देन वो मतलब वो बोलता है उनको, तो वो बोलती है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी, 10 मिनट की नमाज़ होती है उसमें भी तुम इधर उधर घूमते रहते हो। तो वो बोलता है इतनी लंबी क्या बात कर रही थी। वो बोलती है कि वो बेसिकली यहाँ पर मूवी में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। वो बोलती है कि मैं बोल रही थी अल्लाह से कि वो तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, चाहे तुम उसको कैसे भी मानो, तुम किसी भी धर्म में मानो, किसी भी रूप में मानो, बट उनको मानो ज़रूर। देन वो बोलता है कि नहीं, ऊपर कोई है ही नहीं तो क्या। देन वो समझाने की कोशिश करती है कि मैं चाहती हूँ कि हम मरने के बाद भी मिले, और मरने के बाद वही मिलते हैं जो कि ऊपर वाले को मानते हैं, हम जन्नत में मिले। तो बेसिकली वो बोलता है कि नहीं, जब उसको मुझ में विश्वास जगाना होगा, अपना भक्त बनाना होगा, बना लेगा वो। देन वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, वो एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं एंड लड़की के पापा आ जाते हैं, और वो एक्चुअली पूरा का पूरा अपना पूरा गाँव पता नहीं क्यों साथ लेकर के आते हैं। एंड देन वो लड़की को स्लैप करते हैं। फिर वो दूसरा स्लैप करने वाले होते हैं कि शिवम उनका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। एंड देन यहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि पहले तो तू गैर मजहबी है, उसके बाद करता क्या है तू, तू एक चोर है, 2 बार जेल जा चुका है। लड़की भी ये सब सुन रही होती है। अब बेसिकली यहाँ पे इतना अच्छा सीन होता है, जो शिवम होता है वो अपनी गन निकालता है और उनको देते हुए बोलता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराओ तो मैं अभी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊँगा किसी भी तरीके से। और उनके जो फादर होते हैं वो गन भी उठाते हैं और वो बोलते हैं कि तू दुनिया से ही चला जाएगा, और वो शिवम पे चलाते हैं और जो शिवम होता है वो एकदम से हट जाता है। एंड गेस व्हाट, वो पीछे खड़ी होती है आलिया, लड़की का नाम आलिया, वो उनको शूट हो जाती है। देन उनके फादर अपने भी शूट कर लेते हैं और वो बिल्कुल रोते रहते हैं वहाँ पर। और ओ माय गॉश, वो उनके गले में जो ताबीज़ होता है जो लड़की देती है वो भी टूट जाता है। एंड वो सीन के एंड तक भी ऐसा था कि शिवम जो है वो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल एक अलग स्टेट में चले गए हैं। प्रेजेंट मोमेंट अब आ गया, वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आ गए हैं। और बेसिकली कोई उनका बोलता है आपका ताबीज़, वो ताबीज़ उनको देता है जो वो लेने के लिए आए थे। वो बाहर आते हैं, रीमा को वो देते हैं और बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाते हैं, जो रीमा होती है वो उनको बहुत ऑब्जर्व कर रही होती है यहाँ पर शिवम को, कि वो कैसे रह रहे हैं। देन वो जब उनको घर पर ड्रॉप करने के लिए आते हैं, जो रीमा होती है वो शिवम से बोलती है कि जो वो तन्हाई का भूत है वो अभी भी आपके आसपास है और मुझे लगता है इस ताबीज़ की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है। एंड देन वो उस ताबीज़ को उसी तरीके से किस करती है जैसे आलिया ने किया था। एंड वो उनके जो मिरर होता है कार का, वो उस पर टंगा देती है, उसको ऐसे पकड़ती है हाथ से। एंड वो इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैशबैक फॉर शिवम। वो सारी पीछे वाली यादें उन्हें आ जाती है और जब वो वहाँ से निकलते हैं उनकी जो नज़र होती है उसी ताबीज़ पे होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी सॉन्ग, तो फिर आओ यहाँ से शुरू होता है। सॉन्ग मुझे पहले इतना पसंद नहीं था, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट सिंस आई वॉच दिस मूवी
इस गाने में पूरी तरीके से शिवम को फ्लैशबैक आते रहते हैं पुराने वाले, और दिस इज़, वो फ्लैशबैक इतने खतरनाक होते हैं। वो बेसिकली वो उनके डेथ का सीन याद करते रहते हैं। दैन एक सीन सबसे जो इमोशनली था वो ये था कि वो बेसिकली जब वो बीच बीच में याद कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ भी याद आ रहा है। पहली बात तो खड़े हो गए हैं आराम से, उन्होंने अपनी गाड़ी कहीं पे रास्ते में खड़ी कर दी है और वो खड़े हुए हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। वो क्या दिखाते हैं कि जहाँ पे आलिया की कब्र है वो मतलब वहाँ पे पहुँच गए हैं, उसको खोद रहे हैं। तो कुछ लोगों ने देख लिया, सारे लोग उनको पकड़े हुए हैं, उनको पीछे खींच रहे हैं। और कई बार गाने में ये भी दिखाया गया है कि 3-4 बार जो शिवम है उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी है, बट वो कर नहीं पाए। एंड देन बेसिकली वो एक जगह पर खड़े होते हैं रहते हैं कि तभी जो शिवम के फ्रेंड है वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हो गया है, और तेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी हुई थी, चल। बेसिकली यहाँ पर ये सीन ओवर होता है। एंड वो ये सॉन्ग भाई, यहाँ पर जो शिवम के फ्रेंड है वो उनको उनके होटल में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उनको बैठे हुए मिलते हैं राजन और उनके बेटे, और वो सब लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो बेसिकली उनको कुछ 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 बोलते हैं। बट यहाँ पर शिवम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके बेटे, वो जो करेक्टर है हमारा ख़राब वाला, उसका कॉलर ग्रैब करता है और वो गन लेकर के उसको बाहर तक लेकर के जाता है। और एकदम से मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो सीन पूरी तरीके से उन्हें डायरेक्ट किया गया, और वो बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ और मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ बिल्कुल भी। मतलब जिसको होता है ना कि एक तरीके से इतने अच्छे, इतनी कमाल की एक्टिंग करी है इमरान हाशमी ने। जनरली वो सीन ऐसा लगता है कि इंसान अपने आप ऑलरेडी परेशान है पहले से, और वो जब उस सिचुएशन में आ रहा है तो वो गुस्सा कहीं और पे निकाल रहा है। देन वो वैसे करता है और उसका जो फ्रेंड होता है शिवम का, वो भी डर जाता है। वो अकेले वे दो होते हैं और बाकी उनके साथ में इतने सारे बॉडीगार्ड होते हैं। खैर वो चले जाते हैं, शिवम अंदर आता है, एक ड्रिंक लेता है। एंड देन उसका जो फ्रेंड होता है वो आता है और शिवम को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से तू बाहर निकला था कई सालों पहले, तू वापस वहीं पहुँच गया है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शिवम बेसिकली उन्हीं ख्वाबों में खोए हुए हैं कि इतने में रीमा जो होती है वो किसी उसी लड़के के साथ हमेशा जिसके साथ वो रहती है कार से आती है। एंड देन वो तो चला जाता है, बट रीमा इस बार उनको क्लियरली देख लेती है और वो इस बार उनको रीच करती है और बोलती है कि बहुत गलत बात है इतनी रात को किसी का तुम पीछा कर रहे हो। देन वो बोलता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। एंड देन वो वहाँ से निकल जाता है एंड सब कुछ ओवर हो जाता है। वो कॉल करके बता भी देता है कि सब कुछ ठीक है वगैरह वगैरह। देन वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि इतने में वो लड़के की कार थी, वही कार, कोई कार उनको बहुत तेज़ी से पास करती है। एंड देन जो शिवम होता है वो ऑब्जर्व करता है कि ये उसी लड़के की कार है जो अभी लड़का गया था। देन वो अपने फ्रेंड का कॉल कट करता है और वापस घुमाता है और उनके पास जाता है। एंड देन जब वो जाता है तो उसको पता चलता है वो बेसिकली जो लड़का होता है वो उस लड़की से प्यार करता है। एंड वो लड़का भी पाकिस्तान से, और वो उसको बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मुल्क ले जाने के लिए आया हूँ और हमारे पास आज ही की रात है वो दूसरा इंसान जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। देन वो लड़की बताते हैं, बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ अभी तक नहीं बताई, जो बेसिकली रीमा है वो वही करेक्टर है जो कि स्टार्टिंग में मूवी में दिखाया गया था, जो बेसिकली उस कंटेनर से बाहर आई थी। वो बताती भी है कि जब मुझे मलिक साहब यहाँ पे लेके आई थे, मैं उनकी गुलाम हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकती। अब बेसिकली जो ये यहाँ पर शिवम का करेक्टर है उसको पता चल जाता है, वो मलिक साहब को कॉल करता है और वो बोलता है कि वो आज रात दोनों फ़्लाइट से पाकिस्तान निकलने वाले हैं। और यहाँ पर जो मलिक साहब होते हैं वो बोलते हैं कि उस लड़की को मार दो। शिवम बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन वो उनके घर पर पहुँचता है, रीमा के घर पे, और वहाँ पे बिलाल भी होता है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उन दोनों को ही मारता है, लड़की को भी थप्पड़ मार देता है। एंड देन बेसिकली वो गन पॉइंट पे थे वो उन दोनों के। एंड देन जो रीमा होती है वो बोलती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, और प्लीज़ हमें जाने दो और ये आज़ाद होना मेरा हक है वगैरह वगैरह। एंड देन अब बेसिकली इतनी कमाल की एक्टिंग करी है इमरान हाशमी ने यहाँ पे, और वो उनका फेस एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, एंड वो मतलब वो ऐसे देख रहे हैं और वो उनके हाथ जो हैं वो बेसिकली, और वो सोच रहे हैं कि मैं मारूँ ना मारूँ, और वो लड़की भी पूरी तरीके से ऐसे। एंड इतना कमाल का बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा होता है एंड वो 6 गोलियां चलाते हैं। अब इसके बाद दिखाते हैं शिवम कार से कहीं निकल गए हैं। बेसिकली मलिक साहब इसको कॉल करते हैं शिवम को, एक बार कॉल करते हैं नहीं उठाता, 2 बार करते हैं नहीं उठाता, तीसरी बार करते हैं वो फ़ोन फेंक देता है कार में से। एंड देन उसके बाद मलिक साहब जो होते हैं वो रीमा को कॉल करते हैं, एंड गेस व्हाट, रीमा फ़ोन उठा लेती है। दैट मीन्स जो लड़की है और जो लड़का है बिलाल, वो दोनों ही ज़िंदा हैं एंड उन्होंने उसको नहीं मारा। अगला सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बेसिकली जो शिवम होता है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि भाई सब कुछ पैक कर और जितने पैसे हैं उनको निकाल और यहाँ से वापस चलते हैं इंडिया। तो वो बोलता है कि वापस कहाँ जा रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से। तो वो बोलता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और सब कुछ हांगकांग में अपना बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, 4 पैसे कमा रहे हैं, तो अब ये तो क्यों कर रहा है एक लड़की के लिए। तो बेसिकली शिवम बोलता है कि यार पता नहीं क्या हो गया था, मैंने 6 फीट की दूरी से 6 गोलियां चलाई, उसको एक भी नहीं लगी, मानो कोई मिरेकल हो गया हो। तो वो बोलता है कि तू ये सब बातें कर रहा है, छोड़ परे सब बकवास है, मैं उसको अभी मार के आता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि इस फ्रेंडशिप में जो भी डिसीजन होगा वो मैं लूँगा और तू मेरे साथ देगा या नहीं। तो वो यहाँ पे उनके फ्रेंड का करेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया गया। वो बोलता है कि भाई तू कहे तो तेरे लिए जान दे दूँ अपनी। लेकिन अगला सीन जो बेसिकली होता है उसमें शिवम जो होता है वो पकड़ा जाता है
मलिक साहब और उनके बेटा और उनके सारे वो उसको पकड़ लेते हैं। बेसिकली बोलते हैं कि तू उसको ख़त्म करेगा, अपनी जो भी गलती है उसको सुधार, लेकिन यहाँ पर शिवम बोल देता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। अब बेसिकली मलिक साहब भी बोलते हैं कि नहीं, अब तो तू ही रीमा को मारेगा। अब यहाँ पर आगे बेसिकली होता गया, और गेस व्हाट, पकड़वाया किसने था यहाँ पर? बेसिकली उसका जो फ्रेंड होता है शिवम का, वही बताता है कि वो कहाँ पे है। एंड यहाँ पर जो मलिक साहब होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि इसको तब तक तड़पाओ जब तक इसको अपनी गलती का एहसास ना हो। और वो तो भाई शुरू से यही चाहता था। वो बोलते भी हैं उसको कि मैंने तुझे अपने बेटे से बढ़ के मारा और क्यों माना, और क्यों अब तू ऐसा कर रहा है। तो बेसिकली उनके बेटे को तो बहुत बड़ा चांस मिल गया, तो शुरू से यही चाहता था। दूसरी तरफ ये जो मलिक साहब होते हैं ये पहुँच जाते हैं रीमा के पास, और उसको बहुत उल्टी सीधी बोलते हैं कि मैं एक मछली की कहानी सुनाते हैं उसको लेके आया, और वो बिल्कुल बीमार थी और वो मरने की कगार पे थी। एंड देन मैंने उसको बिल्कुल ठीक किया, उसको पाला पोसा, और तुम्हारी और मछली की कहानी एक जैसी है, लेकिन मछली जो थी वो वफादार निकली, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर अगले सीन में दिखाते हैं कि जो उनका बेटा है वो शिवम के साथ है। एंड देन वो उसको मारना पीटना शुरू करते हैं। शिवम को अच्छा खासा बहुत बढ़िया वाला टॉर्चर किया जाता है। एंड फिर भी वो जो उनका बेटा होता है मलिक साहब का, वो बोलता है कि तेरे को एक मौका भी मिल रहा है, उनसे फ़ोन करके सॉरी बोल दे। और वो उनको फ़ोन देता भी है, और वो फ़ोन पे बोल भी देता है सॉरी वो। लेकिन उनका बेटा सोचता है कि ये कभी भी सॉरी नहीं बोलेगा। वो सोचता है यार इसने सॉरी कैसे बोल दिया। दैन वो देखता है फ़ोन में बैटरी नहीं थी, और यहाँ पर शिवम अपनी फाइटिंग शुरू करता है। एंड वो उनसे लड़ता है। वो बहुत सारे होते हैं, जबकि 20-40 लोग होते हैं। उन सबसे लड़ता रहता है। बेसिकली वो इतना मतलब ही इज़ एबल टू एस्केप वहाँ से, वो गाड़ी उठा करके, और वो वहाँ से भाग जाता है। एंड देन यहाँ पर अगला सीन स्टार्ट होता है। जो मलिक साहब होते हैं वो अपने भाई के पास पहुँचते हैं, राजन के पास। और वहाँ पर जो उनका बेटा होता है वो उनको बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि ये देखो कैसे इंसान पे विश्वास किया हुआ था। तो बेसिकली उनको बोलते हैं कि ठीक है, सही बोल रहा है वो, और तू जस्ट मेरे सामने शिवम को ले आ और मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। एंड देन बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह, तो उसे जितना पैसा चाहिए उतना लेना। वो भी बहुत खुश होते हैं, वो तो यही चाहते हैं। बेसिकली अगले सीन में क्या होता है, बेस्ट सीन, जो शिवम होता है वो गाड़ी खड़ी हुई है और वो बाहर लेटा हुआ है। वो कहाँ लेटा हुआ है? बेसिकली एक मतलब बुद्ध का जो वो होता है, बुद्ध भगवान का, वो वहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है। और उसको वही मॉन्क देख लेता है, जो बेसिकली जिसकी जान बचाई थी, जो उसको हांगकांग में मिला था। और वो जो राजन होता है वो बोलते हैं कि अब इसको हांगकांग में सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। और वो भाग करके उसके पास जाता है। वो जब देखता है कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी और जो मुझे हांगकांग में मिला था, वो उसको अंदर लेकर के जाता है। यहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है पूरी तरीके से। उन्हीं के जो जो भी वो जगह है, एक प्लेस है, वहाँ पे एक तरीके से भगवान ने उन्हें बुला लिया, और वो वहाँ पे उनका पूरी तरीके से उसका उपचार कर रहा होता है। वही मॉन्क जो बेसिकली जिसने उसकी जान बचाई थी पहले। एक चीज़ होती है, जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि शिवम को अब हांगकांग में सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, शिवम का फ्रेंड वहाँ पर सुन रहा होता है। और वो ऐसे मतलब उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो थोड़े अपने मतलब सहानुभूति वाले होते हैं अपने दोस्त के लिए, और क्योंकि उसी ने उसको पकड़वाया था। बट दूसरा सीन मतलब इतना, दिस मूवी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन एवर, और ख़ासकर ये वाला। अब बेसिकली जब शिवम को थोड़ा होश आता है तो मोंक बोलता है भूल जाओ जो भी हुआ, अब तुम यहाँ पे सेफ़ हो, यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो जब उठता है तो वो बाहर निकलता है और देखता है सामने गौतम बुद्ध की पूरी प्रतिमा है। एंड ही वाज लाइक, और वहाँ पे तेरा मेरा रिश्ता सॉन्ग स्टार्ट होता है। किसी सॉन्ग के साथ अगर कोई स्टोरी कनेक्टेड है वो ये सॉन्ग है। क्या सीन था वो। बेसिकली वो उनको देख रहा है, उसकी आंखें हल्की हल्की भीग रही है, और वो सॉन्ग के लिरिक्स वहाँ पर इतने अच्छे से मैच करते हैं ना बेसिकली। एंड कुल मिला के अब वो ठीक है। पूरा तेरा मेरा रिश्ता सॉन्ग चलते हुए इतने अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं यहाँ पर। बेसिकली वो मलिक साहब रीमा के पास भी जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं तुझे वहीं फेंक के आ जाऊँगा जहाँ से मैं तुझे खरीद के लेके आया था। एंड उस लड़के को, बिलाल को भी मरवा दूंगा। एंड साथ में यहाँ पर ये जो शिवम है, ये लगातार जो आलिया की जो बातें हैं उसको बार बार याद कर रहा है कि मरने के बाद जन्नत में वही इंसान मिलते हैं जो भगवान को मानते हैं। एंड वो जो मॉन्क है, वो सब जो प्रेयर कर रहे हैं वो उसके भी हाथ जुड़वाता है। वो याद कर रहा है कि एक टाइम पे किसी ने मुझे बोला था कि भाई प्रे करो, तो वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही होती है। एक बच्चा होता है जो बेसिकली उसको बोलता है कि हाथ जोड़ो ऐसे करके। एंड मॉन्क होता है वो शिवम को बोलता है कि बिना पासपोर्ट के हमने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, तुम यहाँ से कलकत्ता जा सकते हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेसिकली यहाँ पर शिवम होता है वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि गौतम बुद्ध ने मोक्ष और वो सब कुछ त्याग दिया था अपने लोगों के लिए, और मैं हूँ कि भाग रहा हूँ। फिर वो उसको बताता भी है कि भाई मैं जो था वो अपनी जान बचाने के लिए हट गया था, और आलिया मर गई थी और मैं देखता रहा था, और मैं आज भी वही कर रहा हूँ। मैं फिर से यहाँ से भागने वाला हूँ, और मैं कब तक ऐसे जीता रहूँगा ये बेमतलब की ज़िंदगी में, फिर किसी मलिक का फिर से उसके आगे पीछे दुम हिलाता फिरूंगा। तो बेसिकली वो बोलता है कि मुझे जो है वो कुछ करना है। ये रीमा और बिलाल जो दो लोग हैं, इनको मिलाए बिना मैं नहीं मरूंगा, और मना कर देता है वहाँ से जाने के लिए, और निकल जाता है वहाँ से ये कह करके कि मैं अब उन दोनों को मिलाऊंगा एक बार, मतलब अच्छे से जीने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। काइंड ऑफ अ डायलॉग।
शिवम का दोस्त होता है कबीर, वो पीछे पड़ा होता है बिलाल के, उसको काम मिला होता है कि उसको बिलाल को ख़त्म करना है और वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ भी लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। बट यहाँ पर शिवम की एंट्री होती है और वो उन सबको बंदूक से डिस्काउंट कर देता है। लेकिन वो कबीर पे गोली नहीं चलाता, उसके पास आता है, बंदूक लगाता भी है। कबीर खुद भी बोलता है कि यार मुझे मार दे, मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दे, लेकिन वो फिर से वही डायलॉग मारता है कि इस फ्रेंडशिप में जो भी डिसीजन होगा वो मैं लूँगा, और मैं बोल रहा हूँ तेरे को, इसको बिलाल को लेके जो सूड है, जो लड़का है वो मॉन्क है, उसके मंदिर जा और मैं रीमा को लेकर के आऊँगा और तू ये काम करेगा या फिर नहीं। तो बेसिकली जो कबीर होता है कि यार वो इतने प्यार से बोलता है कि यार तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूँ, एंड देन उसको हक करता है। देन शिवम बोलता है नौटंकी साला हट यहाँ से, जल्दी लेके जाए इसको। वो बेसिकली बड़ा प्यारा सीन होता है। देन शिवम एक और चीज़ पूछता है कि ये बता रीमा कहाँ पे है। देन जो कबीर होता है वो उसको बताता है कि ये सिर्फ जो है वो राजन को और उसका जो बेटा है उसी को पता है और किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में जो शिवम है वो पहुंच जाता है राजन के पास उसके क्लब में, और बेसिकली उससे पूछता है कि रीमा किधर है। वो बोलता है कि भाई ये रीमा क्या है, मतलब जो मेरा भाई है वो अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार है उस लड़की के पीछे, तू मरने को तैयार है उस लड़की के पीछे। वो बेसिकली वो बोलता रहता है और जो शिवम होता है वो डायरेक्ट उसको शॉट करता है। उसके साथ एक इंसान होता है, उससे पूछता है वो कहाँ है, वो भी बोल देता है मुझे नहीं पता। शिवम जो होता है वो उस इंसान को बोलता है कि बेसिकली जो राजन था इसके बेटे को कॉल कर, वो उसको एक जगह बुला लेता है, उसको बोलता भी है कि तेरे को कोई दुख नहीं होगा, बता देता हूँ फिर भी मैंने तेरे बाप को मार दिया है। देन उनकी थोड़ी आपस में लड़ाई होती है और यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो बेसिकली शिवम को 2-3 चाकू मार देता है। बट इन दी एंड शिवम वॉज एबल टू वो उसको भी मार देता है। एंड देन वो बिलाल को कॉल भी करता है कि भाई तुम रेडी रहना। वो बोलते हैं कि हमारे पास 2 पासपोर्ट हैं। वो बोलता है कि मैं रीमा को लेकर के आऊँगा और तुम दोनों अपने मुल्क जाओगे। जो उसका फ्रेंड होता है उससे बात करने की कोशिश करता है कबीर, बट शिवम उससे बात नहीं करता। और यहाँ पर तेरा मेरा रिश्ता सॉन्ग फिर से शुरू होता है और वहाँ पर बेसिकली वो जो शिवम है वो जाता है, वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे रीमा है। वो बेसिकली जहाँ पर मलिक साहब है वो उसको कहीं पे खड़ा कर देता है, इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, बट शी वॉज स्टिल लाइक, वो उनको तब भी वैसे गुस्से से देख रही होती है। एंड देन जब वो आता है, देन वो उनसे पूछते हैं, जो मलिक साहब होते हैं वो पूछते हैं कि क्यों, मैंने आज तक इतना जानवरों जैसा तेरे साथ सलूक किया, लेकिन तू इस लड़की के लिए क्यों इतना सब कुछ कर रहा है, इतना सब कुछ क्यों, अपनी लाइफ क्यों जान के पीछे पड़ा हुआ है अपनी। देन वो बताता है कि एक लड़की थी ऐसे ऐसे, यहाँ पर वो पहली बार उनको बताता है। एंड देन वो बोलते हैं कि मतलब तू सोच रहा है कि तू ये सब करेगा तो तुझे जन्नत मिल जाएगी। तो वो बोलता है मुझे जन्नत नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर एक बड़ा अजीब शॉकिंग सीन होता है, वो बेसिकली वो उनको शूट कर देता है। वो बोलता है मैंने लिए तो मौत खुद डिसाइड करिए अपने लिए और आपके लिए। वो पहले तो उनको मारता है, उसके बाद जो उनका बेटा होता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। देन वहाँ पे शूट आउट होता है अच्छा खासा। यहाँ पर शिवम अकेला होता है, यहाँ पे उनका फ्रेंड, उसका फ्रेंड जो होता है कबीर, वो आता है, वो ऊपर से गोलियाँ चलाता है। तो बेसिकली जो शिवम होता है वो तो भाग जाता है रीमा को लेकर के, लेकिन जो उसका फ्रेंड है वो वहीं पर रह जाता है। एंड देन उसको मार देते हैं वो लोग। देन वो पहुंचता है, देन रीमा बोल रही होती है उससे कि भाई चलो, बेसिकली वो एक ऐसे लाइन होती है कि उसको क्रॉस करना है। देन वो शिप में बैठ जाएंगे और फिर चला जाएगा वो शिप वहाँ से। बट जो इमरान हाशमी बोल रहा हूँ, जो शिवम है वो बोल देता है कि भाई मेरा सफ़र यहीं तक था और मुझे आगे नहीं जाना, मेरी यही मंजिल है। और मैं, वो थैंक यू करता है एक्चुअली उनको कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। एंड देन वो बोलता है उन दोनों को भाग जाओ, और पीछे से वो उनका जो मलिक साहब का बेटा होता है वो और उसके साथ और भी सब लोग। एंड देन इस मूवी के सीन में यहाँ पर बेसिकली रीमा बार बार बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगी। एंड वो दोनों भाग रहे हैं, पीछे से गोलियाँ चल रही हैं। एंड शिवम जिस तरीके से टर्न करते हैं, ये मूवी जब भी जिसने भी शूट करी है, मोहित सूरी, एंड वो गोलियाँ चलाना शुरू करते हैं दोनों हाथों से, एंड वो उनको मार रहे हैं, इधर शूट हो रहा है, एंड बीच बीच में वो बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है तो फिर आओ। एंड इतने अच्छे उसके लिरिक्स हैं। एंड जो शिवम है वो याद कर रहा है उसको, उसको ऐसा लग रहा है वो जब दोनों भाग रही, रीमा और बिलाल जब भाग रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है मैंने 2 पंछी आज़ाद कर दिए, 2 पंछी आ रहे हैं और उनको गोली लगती है कुछ, बट फिर भी वो उनको सबको ख़त्म करते हैं जो वहाँ पर होते हैं, ताकि कोई दुश्मन ना बचे। एंड देन शिवम गिरते हैं, एकदम गिरते हुए वो क्या दिखाते हैं कि बेसिकली जो आलिया है वो वहाँ पे है, वो उनकी गोद में गिरते हैं। जब शिवम की डेथ होती है, बेसिकली लास्ट जो सीन होता है उसमें शिवम के चेहरे पे स्माइल होती है। एंड मूवी की एंडिंग एक्चुअली अलग होती है थोड़ी। सीन दिखाया जाता है कि जो बेसिकली रीमा है वो एक स्टोरी सुना रही है लाहौर पाकिस्तान में, पूरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप उसको बोल देते हैं। एंड देन वो बोल रही होती है कि आज़ादी जो है वो किसी को दी नहीं जाती, वो सबका हक है। एंड बेसिकली वो पूरी स्टोरी आज तक की अपनी स्टोरी बताती है, जिसमें आवारापन एक्चुअली वॉज सुपर फ्लॉप मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी। एंड इसको रिलीज़ करने वाले हैं, एंड 2026 में, अभी पूरा 1 साल है, आवारापन 2 आने वाली है। एंड गेस सो, इतना आगे नहीं जाता हूँ मैं लाइफ में, बट आई रियली वांट टू वॉच इट। क्या मूवी बनने वाली है। इमरान हाशमी ने बोला भी था काफ़ी पहले कि हमें बहुत अच्छी स्टोरी चाहिए होगी अगर हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं, बिकॉज पहली मूवी इतनी अच्छी है। वो ही एक्चुअली सेड कि ये मेरी लाइफ की बेस्ट मूवी है, जबकि ये सुपर फ्लॉप थी जब ये आई थी।
and it's personally one of my most favorite movies of all time, and just amazing. This is the first time I explain any movie here. I don't know मैंने कैसे किया है, इतनी बड़ी वीडियो शायद ये हो सकती है, बट पहली बार मैंने कोई मूवी एक्सप्लेन करी है, एंड आई थिंक आई पिक्ड अ रियली गुड मूवी बिकॉज इसका 2 भी आने वाला है, सो मैंने सोचा कि आई थिंक एक्सप्लेन करनी चाहिए। पता नहीं पुरानी मूवी है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो आई थिंक मैंने कहा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू वॉच इट देन यू शुड वॉच इट। जब 2 आएगी उससे पहले तो डेफिनेटली देख लेना, बिकॉज इस मूवी में एक चीज़ है, इसके जो सॉन्ग्स हैं वो जहाँ जहाँ पे बजेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, एक्टिंग इतनी कमाल की करी है इमरान हाशमी ने, एवरीथिंग इज जस्ट phenomenal, and this is just one of the best movie. Thank you very much everyone.